हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीजीसीआईएल की ओर से वेरियस वैकेंसीज के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाले गए, जिसमें अपन वैकेंसीज की बात करें तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स के साथ साथ जिन कैंडिडेट के पास डिग्री के क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की वैकेंसी है, असिस्टेंट ट्रेनिंग की यहाँ पे 800 से ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट हो 12 नवंबर 2024 यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये पीजीसीआईएल की ओर से जारी किया गया। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर एंड यहाँ पे F&A और असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A की रिक्रूटमेंट यानी निकाली गई। फाइनेंस एंड अकाउंट्स असिस्टेंट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। वैकेंसी है वो कौन कौन से रीजन्स के लिए निकाली गई तो वो रीजन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसमें कौन कौन से स्टेट वो कवर होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हो, आपको कौन से सेक्टर से लगानी है। अब सबसे पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में अपन बात करें तो इसमें वैकेंसी जब वो यहाँ पे देख सकते हो, आगे रिजर्वेशन वाली वैकेंसी देख सकते हो। डीटी की 14 वैकेंसी है, डीटीसी की 6 वैकेंसी है और यहाँ पे जेओटी एचआर की 14 वैकेंसी है, जेओटी F&A की 16 वैकेंसी है। ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल लिखा हुआ है, उसके बाद में जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फिर F&A यहाँ पे दे रखा है। फिर ईस्टर्न रीजन फर्स्ट की बात करें तो डीटी की 26 वैकेंसी है, डीटीसी की 2 वैकेंसी, जेएटी एचआर की 5 वैकेंसी निकाली गई। ईस्टर्न रीजन फर्स्ट में यहाँ पे 33 वैकेंसी निकाली गई। कॉर्पोरेट सेंट्रल रीजन में 50 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद अपन बात करते हैं ईस्टर्न रीजन सेकंड में तो डीटी की 50 वैकेंसी है, जेआरटी एचआर की 4 वैकेंसी। ईस्टर्न रीजन सेकंड में 29 वैकेंसी निकाली गई। उड़ीसा की बात करें तो डीटी की 17 वैकेंसी है, डीटीसी की 2 वैकेंसी है, जेआरटी एचआर की 5 वैकेंसी है, जेआरटी F&A की 5 वैकेंसी है, जूनियर और असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A की 5 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से उड़ीसा रीजन के लिए टोटल 34 वैकेंसी निकाली गई। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डीटी की 33 वैकेंसी है, डीटीसी की 8 वैकेंसी है, जेओटी एचआर की भी 8 वैकेंसी निकाली गई। टोटल यहाँ पे 49 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। उसके बाद नॉर्थर्न रीजन फर्स्ट की बात करें तो डीटीई की 63 वैकेंसी, डीटीसी की 8 वैकेंसी है, जेओटी एचआर की 13 वैकेंसी है। टोटल नॉर्थर्न रीजन में 84 पदों के लिए रिक्रूटमेंट वो निकाली गई। नॉर्थर्न रीजन सेकंड की बात करें तो डीटीई की 60 वैकेंसी, डीटीसी की 7 वैकेंसी, जेओटी एचआर की 5 वैकेंसी है। नॉर्थर्न रीजन सेकंड में 72 वैकेंसी निकाली गई। नॉर्थर्न रीजन थर्ड की बात करें तो डीटीई की 69 वैकेंसी है, डीटीसी की 6 वैकेंसी है, जेओटी एचआर की 2 वैकेंसी है। नॉर्थर्न रीजन थर्ड में 77 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। साउथर्न रीजन फर्स्ट की बात करें तो डीटीई की 63 वैकेंसी है, डीटीसी की 4 वैकेंसी, जेओटी एचआर की 5 वैकेंसी। इस प्रकार से साउथर्न रीजन फर्स्ट में टोटल 72 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। साउथर्न रीजन सेकंड में डीटीई की 59, डीटीसी की 14, जेओटी एचआर के 9, जेओटी F&A की 13 और असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A की 17 वैकेंसी निकाली गई। साउथर्न रीजन सेकंड में 112 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। वेस्टर्न रीजन फर्स्ट डीटीई की 67, डीटीसी की 5, जेओटी एचआर की 4 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 76 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। वेस्टर्न रीजन में डीटीई की 104, डीटीसी की 4, जेओटी एचआर की 5 और जेओटी F&A की 1 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 113 प्लस 1 यानी 114 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 795 पदों के लिए वैकेंसी है। इसमें 5 वैकेंसी, उसके बाद 5 वैकेंसी है वो आपको बैकलॉग वैकेंसी देखने को मिलेगी और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन बैकलॉग वैकेंसी है वो यहाँ पे दे रखी है। टोटल 802 पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी। आज आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिजिकल डिसेबल पर्सन के गाइडलाइन। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है, मिनिमम 70% मार्क्स के साथ। उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की बात करें तो इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, 70% मार्क्स से जो रिलेवेंट डिसिप्लिन हो उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर की बात करें 3 साल की फुल टाइम ग्रेजुएशन की रेगुलर डिग्री जिसमें बीबीए, बीबीएम, बीबीएस या इसको इक्विवेलेंट होनी जरूरी है, 70% 60% मार्क्स से साथ। और जिन कैंडिडेट के पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इससे ज्यादा वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जेओटी F&A की बात करें तो इंटर सीया या इंटर सीएमए की होनी डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद
असिस्टेंट ट्रेनिंग करने की बात करें तो बीकॉम होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। हायर एजुकेशन वाले क्वालिफिकेशंस वाले इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, लेकिन जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा है वो तो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 वर्ष है वो यहाँ पे रखी गई है। पे स्केल की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, जेओटी एचआर और जेओटी एफ के लिए यहाँ पे 24,000 से 1,08,000 की जो स्केल है उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। यानी कैंडिडेट को सालाना है वो 11.9 लाख रुपए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मिलने वाले हैं। और जो असिस्टेंट ट्रेनिंग एफ की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 10.3 लाख रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को हर महीने मिलने वाले। सर्विस बॉन्ड की अपन बात करें तो डीटी, डीटीसी, जेओटी एचआर और जेओटी एफएनए के लिए 2,50,000 रुपए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 1,25,000 का बॉन्ड देना जरूरी है। और यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 1,25,000 और एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 65,500 रुपए देने जरूरी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो इनमें से जो एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है। इसके अलावा जो डीटीई, डीटीसी, जेओटी एचआर, जेओटी एफएनए के लिए 300 रुपए रखे गए और असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 200 रुपए रखे गए। उसके बाद रिलैक्सेशन की बात करें एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे छूटें दी गई है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको यहाँ पे छूट दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे सिविल की बात करें तो रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। 100% वेटेज मेरिट में इसी को दिया जाएगा। जेओटी एचआर एफएनए असिस्टेंट ट्रेनिंग बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट की लिया जाएगा जो कि ओनली क्वालिफाइड नेचर का होगा। सिर्फ रिटन टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम का अपन पैटर्न यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट है उसको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन है तो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 3 पार्ट इसमें 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट फर्स्ट में 120 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 170 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद रिटन टेस्ट और जो कंप्यूटर टेस्ट है ये ऊपर वाला जो मैं नीचे है ये जो पोस्ट डीटी, डीटीसी, जेओटी एचआर के लिए तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% आपको दोनों पेपर्स में प्राप्त करने, 40% एग्रीगेट है वो प्राप्त करने। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट को 25% सेपरेट दोनों पेपर में प्राप्त करने, 30% एग्रीगेट यहाँ पे प्राप्त करने। और असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए भी मिनिमम 40% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। तो ये चीजें यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर है वो कर दी है। उसके बाद में कंप्यूटर टेस्ट है तो इसमें भी यहाँ पे 40% मार्क्स वो मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है। फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर तैयार की जाएगी। एग्जाम सेंटर्स के लिए यहाँ पे स्टेट वाइज आपको जानकारी दे रही है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट हमें आपको क्या क्या देगा तो फोटोग्राफ्स होने चाहिए, रिसेंट सिग्नेचर है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच है वो करने हैं। इंडियन नेशनल सिंस की एज मिनिमम 18 वर्ष है वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो परमानेंट रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 22/10/2024 से लेकर 12/11/2024 तक भरा जाएगा। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन करने की जो कट ऑफ डेट हो 12/11/2024 से एडमिट कार्ड है उसकी सूचना आपको सेपरेटली दे दी जाएगी। रिटर्न टेस्ट वो आपको जनवरी-फरवरी 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी एग्जैक्ट डेट उससे आपको इंटीमेट है जल्दी करवा दिया जाएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।